बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। नाइन्थ क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री। उसमें आज हमने डिस्कस करना है जी कोवलेंट बॉन्ड। कल हमने जो पढ़ा था वो था बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स। और उसके बाद हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनते थे, जिसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता था और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होता था, जिसके नतीजे में हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता था। यहाँ पे हमारे पास जो है आज है कोवलेंट बॉन्ड। इस लफ्ज़ पे गौर करें, जो कोवलेंट है इस पे गौर करें। सिर्फ कोवलेंट का मतलब क्या होता है? अब को का मतलब होता है एक साथ, वैलेंट वैलेंस शेल से निकला है, मतलब सेम वैलेंस शेल, सेम वैलेंस शेल। इसका मतलब क्या होगा कि एक ही वैलेंस शेल होगा दो एटम्स का। एक वैलेंस शेल को दो एटम्स शेयर करेंगे। शेयर कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में भी घूमेंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के वैलेंस शेल में भी घूमेंगे। इसलिए हम कहते हैं कोवैलेंट सेम वैलेंस शेल कंटेनिंग, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है, और वो शेयर करते हैं आपस में। शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास होता है। तो इसलिए हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या करते हैं? इट इज़ अ बॉन्ड, ये एक बॉन्ड होता है फॉर्म्ड बाय, किस तरह बनता है जी? फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से जो हमारे पास बनता है वो वाला बॉन्ड होता है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास कौन कौन से ग्रुप करते हैं जी? ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, एटम्स होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स, वो सारे तकरीबन हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। ग्रुप 13 हमारे पास बोरॉन होता है, फिर होता है 14 कार्बन, फिर हमारे पास नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो ये हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स, ये ज़्यादा जो हैं ये ग्रुप्स, इनके नीचे सारे एलिमेंट्स जो होंगे, हेलोजन के जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन के नीचे है नाइट्रोजन या कार्बन या बोरॉन, ठीक है। इन सब के नीचे जो होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं जी? हमारे पास ज़्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है अपना और दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो दोनों हमारे पास बनाते हैं जी कोवैलेंट बॉन्ड। सेम वैलेंस शेल होता है जिसमें वो मूव कर रहे होते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, जहाँ पे कार्बन होता है हमारे पास। कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए हमारे पास, वो किस तरह होती है जी? कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p2। तो ये देखिए, ये 2 शेल जो है, सेकंड शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके 4, 2 s शेल में और 2 p में। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम शो कैसे करेंगे जी? 4 डॉट से, इस तरह। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने डिटेल से पढ़ी है। उसके दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद हाइड्रोजन्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आती हैं और इसके साथ शेयर करती हैं, इस तरह। हाइड्रोजन्स के जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, मैंने उन्हें क्रॉस से ज़ाहिर किया है यहाँ पे। तो ये देखिए, हमारे पास कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 और 4 हाइड्रोजन्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आई हैं। तो उन्होंने जो बॉन्ड बनाए हैं, ये वाले हमारे पास जो बॉन्ड बने हैं, ये सारे हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है। ये मीथेन है हमारे पास, CH4, इसका केमिकल फार्मूला है। मीथेन जो है वो ज़्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड बना रही होती है। शुरू से देखेंगे, कोवैलेंट का मतलब होता है सेम वैलेंस शेल, एक ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके होते हैं, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन, वो शेयर होते हैं, एक ही शेल में घूम रहे होते हैं। उसके बाद इट इज़ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की मदद से बनते हैं जी। एक एटम देता है अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरा अपना। और ये कौन कौन से ग्रुप बनाते हैं? ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक
मतलब बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक जो सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास वो ज़्यादातर यही बना रहे होते हैं। उसके बाद जो मैंने कार्बन की यहाँ पे एग्जांपल दी है जी, कार्बन ने हाइड्रोजन्स के साथ जो बॉन्ड बनाया होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे मीथेन के अंदर यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। आपने ऑक्टेट रूल भी पढ़ा है कि हर एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिने यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन का यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। अब देखें यहाँ पे हर हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2 और इस हाइड्रोजन के 2। तो इस तरह ये हमारे पास ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करते हैं और हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आगे जो हमने करनी है इसकी वह है कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स। टाइप्स में हम क्या शेयर करेंगे जी कि कितनी अक़साम के ये होते हैं। ये हमारे पास मेनली 3 किस्म के होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास होता है जी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास, ये नाम से ज़ाहिर है कि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। किस तरह होगा जी, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान होता है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल यही होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है ये है सिंगल। इसमें क्या होता है जी, एक हाइड्रोजन आता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और दूसरा हाइड्रोजन आता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, उन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाते हैं। ये वाला जो बॉन्ड बना है हमारे पास ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद दूसरी इसकी एग्जांपल होती है क्लोरीन और क्लोरीन। यहाँ पे भी ऐसे होता है, एक क्लोरीन आती है अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास ये, और दूसरी क्लोरीन आती है अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर, जिसको मैं क्रॉस से यहाँ पे ज़ाहिर कर रहा हूँ। और इनका ये 7th इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये भी हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में भी ऐसा ही होता है हमारे पास। ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, क्लोरीन गैस भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बना रही होती है। एक एक जो है इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से आता है, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। इन दोनों में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं। उसके बाद बात आती है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। इसकी एग्जांपल जो है मेन वो है O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस में क्या होता है जी, एक O ने दूसरे O के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे गौर करें हम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p4। ये हमारे पास देखें दूसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो करता हूँ यहाँ पे। ऑक्सीजन उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ऑक्सीजन उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखें ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 आपस में शेयर अप होते हैं इस तरह। ठीक है जी, और हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड में देखें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके अलावा भी इसकी एक और एग्जांपल होती है हमारे पास, ये वाली। यहाँ पे भी हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के दरमियान, इथीन इसे कहते हैं। इथीन में भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये भी इस तरह के, अगर आप एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दें डॉट से और दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दें क्रॉस से, तो इन दोनों के दरमियान भी जो बॉन्ड बनता है हमारे पास, ये भी हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस। उसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 2 इस ऑक्सीजन के 2 इसके, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। और यहाँ पे इथीन में भी 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन और 2 इस कार्बन के आपस में बॉन्ड बना के पड़े होते हैं। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है जी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की आपको समझ आ गई है कि ये क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, कौन कौन से ग्रुप्स दे रहे हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास किस तरह का है जी,
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाम से जा रहा है कि इसमें 3 बॉन्ड बने होंगे। ये किस किस में बने होंगे जी? नाइट्रोजन गैस में ये बने होते हैं। नाइट्रोजन गैस कैसे मिली होती है जी? आपस में उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है, 2 नाइट्रोजन एटम्स ने आपस में 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड्स हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है जी 7 प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, 1s2 2s2 2p5। दूसरे शेल में 2p3। दूसरे शेल में हमारे पास देखें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद चाहिए होते हैं? 3 मज़ीद चाहिए होते हैं इसे। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, उसके 3 भी कंप्लीट हो जाते हैं, इसके 3 भी कंप्लीट हो जाते हैं। कैसे होता है जी? हमारे पास अगर नाइट्रोजन 1 को लिखा जाए, उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाए कुछ इस तरह डॉट्स के साथ, 1 2 3 ये डॉट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद दूसरा नाइट्रोजन हमारे पास आएगा, वो भी इस तरह मैंने क्रॉस के साथ उसके इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर किया है। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इसके। इन तीनों के आपस में क्या बन जाएंगी? बॉन्ड बन जाएंगे। तो नतीजतन ये इस तरह होगा, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, ये हमारे पास बन जाएगा जी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, N2 गैस हमारे पास होती है। नाइट्रोजन 78% होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके बाद ये भी हमारे पास जी कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, जो कि है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा एक एग्जांपल होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास इथाइन, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे भी ऐसे होता है कि एक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और दूसरे कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। इस तरह ये 3 और वो 3 आपस में बॉन्ड बनाते हैं, हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। आज देखें, गौर करें, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर रहे होते हैं। हर 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा होता है। तो ये थे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 15 तक जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड्स दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं। इनका शेल जो है वो सेम होता है, उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। और उसके बाद इसकी 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और उसके अलावा मीथेन। उसके बाद हमारे पास जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस या ईथीन थी हमारे पास, C2H4। उसके बाद हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल आती है, जैसे नाइट्रोजन गैस है हमारे पास। नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के, 3 दूसरे के वापस में मिलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इथाइन के अंदर भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है। उम्मीद है कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी फॉर्मेशन और उसकी टाइप्स की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।